नमस्कार। लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं इजराइल और गज़ा या इजराइल और हमास के बीच। जिस तरह से तकरीबन 2 साल 7 अक्टूबर के दिन ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था और अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो हिंसा है, ये जो युद्ध है, ये जो स्थितियां बनी थी वो ख़त्म होने लगी हैं। फटाफट अपडेट जान लीजिए। 20 इजरायली बंधक रिहा किए गए हैं जीवित अवस्था में। ये 7 और 13 के बैच में छोड़े गए हैं। और ख़ास बात, जो रेड क्रॉस के अफसर हैं वही इन्हें लेकर आ रहे हैं हमास के पास से भी। वहीं जो 250 फ़लस्तीनी रिहा हो रहे हैं उन्हें भी लाने का काम कौन करेगा? रेड क्रॉस के अफसर ही करेंगे। मतलब रेड क्रॉस एक मिडिल मैन की भूमिका में इस वक्त है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इजराइल में ही हैं। वहाँ की संसद के संबोधन के अलावा ये ऐलान किया गया है कि उन्हें वहाँ का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया जाएगा। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत खुश हैं और वो गज़ा की ज़मीन पर पैर रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जता दी है कि अब ऐसा भयानक टाइप का विकास हो जाएगा। खैर, ये सब अपडेट हो गए। एक बात और कि तकरीबन 250 लोग बंधक बनाए गए थे और आज का जो ये मामला है, 20 जो जीवित हैं बंधक होस्टेजेस, उन्हें रिहा किया गया है 7 और 13 के बैच में। इसके अलावा 28 इजराइलियों के शव हैं, वो भी सौंपे जाएंगे। नेतन्याहू ने संसद को भी संबोधित किया और ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिश की है। अगले साल उन्हें शांति का नोबेल मिलना चाहिए। इस बार तो नहीं मिला ना, सारे युद्ध उन्होंने बता दिए। खैर, ये बड़े अपडेट हैं, आपको बता दें। और अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है वो भी आपको बताएंगे। जश्न का माहौल लगातार चल रहा है, तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। इजराइल के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेंटीमेंट था और इस सारे युद्ध की जो बुनियाद रखी गई थी वो यही थी। एक बड़े से कार्यक्रम के दौरान हमास के जो टेररिस्ट हैं, मतलब अमेरिका उन्हें टेररिस्ट मानता है, और जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद बीच में ये भी खबरें आई कि उन्हें मारा गया है, उनमें से कईयों को मार दिया गया और कुछ को छोड़ा भी गया है। और अब ये जो गज़ा शांति प्लान है, गज़ा शांति प्लान के तहत सबसे पहला चरण यही था कि तत्काल युद्ध विराम होगा और फिर उसके बाद जो बंधक है उन्हें छोड़ा जाएगा। 250 फ़लस्तीनी इजराइल की तरफ से छोड़े जाएंगे, ये अलग अलग जगहों पर। इनमें से कोई वेस्ट बैंक में जाएगा और जहां जिससे जाना होगा वो वहां पर पहुंचाया जाएगा। पहले मेडिकल होगा। इसी तरीके से इजराइल के जो बंधक हैं वो छोड़ दिए गए हैं। 20 बंधक छोड़े गए हैं, उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद उनका स्वागत हुआ है। एक भावुक लेटर भी लिखा गया है, एक किट उन्हें दी जा रही है। उस किट में एक भावुक लेटर है, किसकी तरफ से? सारा और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। सारा बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि हम स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं, आप वापस आए, और ये बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो लगातार ये अपडेट चल रहे हैं। एक नेपाली बंधक हैं बिपिन जोशी, खबर ये मिल रही है कि ये नहीं बचे हैं। इनकी मौत की बात निकलकर सामने आई थी और 2 बंधक हैं, बिपिन जोशी और तमीर निमरोदी। बिपिन नेपाली हैं लेकिन बिपिन वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया अब इजराइल की तरफ से। और इन दोनों, पहले चिंता जताई जा रही थी, ये नहीं कहा जा रहा था कि ये मृतक हैं, अभी अपडेट हो गया है। बिपिन जोशी नेपाल के छात्र हैं, 22 साल की उम्र है और एक फर्म से इन्हें अगवा किया गया था। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आज 2 साल के युद्ध का अंत हुआ। अच्छी बात है अगर उन्हें लगता है ऐसा तो। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। आतंकवादियों ने हमला किया था, इजराइल पर हमला किया था। 1200 लोगों की तब हत्या की गई थी, 1200 लोगों की। और इसके बाद 251 लोग बंधक बना लिए गए थे, इसमें कई बच्चे भी शामिल थे। तब से यह घटनाक्रम शुरू होता है 7 अक्टूबर 2023 से। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ट्रंप इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और नेतन्याहू बहुत सारे लोगों को दोस्त बताते हैं, उनमें से ट्रंप भी एक है। इजराइल के लोग बहुत खुश हैं, ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई, वो बहुत खुश हैं। और जब ट्रंप ने ये प्लान पेश किया था, 20 पॉइंट्स का एक प्लान है मोटा मोटी, जब उन्होंने पेश किया था तब भी वहाँ के लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की थी और ये भी कहा था कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नोबेल मिला नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या हुआ वो जान लीजिए। 20 बंधकों की रिहाई, अब तक इस मामले में क्या क्या अपडेट है। तो फ़लस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले, मतलब फ़लस्तीनी कैदी छोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ इजराइल के लोग हैं जो हमास के पास बंधक थे वो भी छोड़ दिए गए, 20 लोग। 250 फ़लस्तीनी नागरिक बंधक छोड़े जाने जो कैदी थे अलग अलग। अब ये पहला चरण है। पहले चरण के बाद उम्मीद है कि अगले चरण में बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि अब तक डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है, कोई ना कोई मिडिल मैन रहा है या इनडायरेक्ट बातचीत हुई है। अब डायरेक्ट बातचीत होगी। इस बीच हमास की वो बात ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से हथियार छोड़ना
संभव नहीं है। पॉलिटिक्स भले ही छोड़ी जा सके फ़लस्तीन की, लेकिन हथियार छोड़ने की बात हमास अभी नहीं माना है। 20 पॉइंट में ये भी है। रिहा जो बंधक किए जा रहे हैं वो कौन है? रेड क्रॉस समिति को सौंपे गए, ये हमने आपको बता दिया। पहले समूह में कौन कौन था वो जान लीजिए। इसमें एतान मोर माफ़ कीजिएगा, गाली बर्मन, जीव बर्मन, ओमरी मिरान, अलोन ओहेल, गाई गिल्बोआ और मतान एंग्रेस्ट, जो शुरुआत में 7 लोग छोड़े गए। इसके बाद 13 लोग, बार कूपरस्टीन, एव्यातार डेविड, योसेफ हाइम ओहाना, सेगेव काल्फोन, अविंतनोर, एल्काना बोबोट, मैक्सिम, निमरोड कोहेन, मतान जाउंगर, डेविड क्यूनो, एतान हार्म, रोम ब्रसल्सकी और एरियल क्यूनियो। बीच में दोपहर में, भारतीय समय के हिसाब से दोपहर में, शव भी सौंपे जाने की बात कही गई थी। 28 जो शव हैं वो हमास इजराइल को वापस देगा। इसका अपडेट हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। अच्छा, जो फ़लस्तीनी हैं, जो 250 फ़लस्तीनी छोड़े जा रहे हैं, उनकी भी एक जानकारी मोटा मोटी आपको बता देते हैं। 1718 बंदियों को छोड़ने पर सहमति है, टोटल 1718। लेकिन आज जो होगा, फर्स्ट फेज में जो होगा, वो है 250। जो फ़लस्तीनी लोग हैं जो कैद हैं कहाँ पर? इजराइल में, वो 250 हैं। उन्हें आज छोड़ा जाएगा, अलग अलग जगह पर छोड़ा जाएगा। 15 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। कुछ बड़े नाम हैं वो शामिल नहीं किए गए। किसकी तरफ से? जो फ़लस्तीनी बंद हैं, वो इस वजह से भी नहीं शामिल किए गए क्योंकि उन पर गंभीर आरोप हैं, हमला करने के आरोप हैं, टारगेट करके इजराइल के लोगों को मारने के आरोप हैं, लिहाजा उनके नाम नहीं दिए गए हैं। ट्रंप की योजना के पहले चरण में और अब तक क्या सहमति बनी है वो जान लीजिए। युद्ध विराम लागू है। गजा में सहायता की मात्रा में इजाफा होने लगा, मतलब गजा को बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी। 80% गजा बर्बाद हो चुका है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। व्हाइट हाउस में एक नक्शा भी तैयार किया गया था और उससे इजराइल की वापसी की 3 चरणों में से पहला है। मतलब धीरे धीरे इजराइल पूरी तरह से वापस होगा, ये क्लियर है। और वहाँ पर जो सुरक्षा तैनात होगी उसे लीड कौन करेंगे? उसे ये पीस कमेटी बनाई गई है, एक शांति समिति समझ लीजिए आप भारत की भाषा में। वो पीस कमेटी से लीड करेगी। 200 देशों का एक बहुराष्ट्रीय दल रहेगा जो अब गजा में पूरा ये इस तरह का मैनेजमेंट देखेगा। मिस्र, कतर, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, इनके सैनिक इसमें शामिल होंगे। तो अगर ये कामयाब हो जाता है, इसके आगे क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर ये कामयाब हो जाता है तो जो 20 सूत्रीय योजना है ट्रंप की, उसके आखिरी चरण में, मतलब आगे के चरण में जाया जाएगा। आगे के चरण में सबसे पेचीदा जो मामला है वो है हमास का जो निरस्त्रीकरण है। एक तो ये कहा जा रहा है कि वो पूरे हथियार छोड़े, उससे ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल दखल उसका है, जो सामाजिक दखल फ़लस्तीन में है, वो भी वो ख़त्म करे। इससे पहले के चुनाव में हमास को वहाँ पर लीड मिली है, मतलब वो बहुमत में वहाँ से जीत कर भी आया है। तो पॉलिटिक्स में और वहाँ के समाज में बड़ी गहरी दखल हमास की है। हमास निरस्त्रीकरण को लेकर तैयार नहीं है। बातचीत के दौरान विवाद के कई पॉइंट्स हैं, वो जान लीजिए। हमास ने हथियार के इस्तेमाल पर पूरी तरह वो रोक लगा देगा या नहीं इस्तेमाल करेगा, इससे लेकर कुछ साफ नहीं किया है। इजराइल की तरफ से ट्रंप की योजना को पूरी मंजूरी है, मतलब इजराइल की जो कैबिनेट है वो उसे मंजूर कर चुके हैं नेतन्याहू के अगुवाई में। हाँ, इजरायली सैनिकों की वापसी की समय सीमा, इस पर आगे पेंच खड़ा हो सकता है, एक बात। दूसरा, इजराइल में अंदर खाने जो नेतन्याहू हैं वो परेशान है क्योंकि वहाँ पर जो कट्टर राष्ट्रवादी पार्टियाँ हैं वो सरकार में शामिल हैं। ठीक, कट्टर राष्ट्रवादी पार्टियाँ जो सरकार में शामिल हैं वो कुछ पॉइंट्स को लेकर नाराज़ हैं। जो 20 पॉइंट्स दिए गए हैं ट्रंप की तरफ से, जो 20 पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ बात को लेकर नाराजगी है और बहुत जल्दी इसे एक्सेप्ट करने को लेकर भी थोड़ा इजराइल में नाराजगी है। किसके खिलाफ? बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये बड़े अपडेट इस वक्त के हो गए। ये भी हमने आपको बता दिया आगे के चरणों में क्या कुछ होने वाला है। अब आगे क्या होगा वो भी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। कहाँ पेंच फंसने वाला है हमास के पॉइंट पे, वो भी हमने आपको बताया। इजराइल की सेना कब तक वापस हो जाए, इसे लेकर एक पेंच फंसने वाला है। और कब वो जो 200 सैनिक हैं वो अपनी अलग अलग देशों के बहुराष्ट्रीय, वो कब वहां पर कमान संभाल लेंगे गजा में, ये देखने वाली बात होगी। एक बात और, गजा शहर की इमारतों का जो मलबा है ना,
उस मलबे को साफ करने में 10 साल से ज़्यादा लगेंगे और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा उस पर आएगा। खैर, कम से कम युद्ध बंद हुआ, उम्मीद अभी है, और इसी उम्मीद के साथ, इसी बेहतरी के साथ 20 बंधक रिहा कर दिए गए, 7 और 13 की 2 टीम में। 28 शव और सौंपे जाने हैं। फ़लस्तीन की तरफ से 250 लोग और छोड़े जाएंगे। उनकी प्रोसेस चल रही है, मतलब वो छोड़े जा रहे हैं लगातार। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।